गृहनगर पांडुरनाथ से नागपुर के रास्ते नांदेड़ पहुंचने तक 450 किलोमीटर तक का सफ़र पूरा कर चुके हैं। ये नांदेड़ का सुबह का व्यू है। अभी 5:50 का आसपास टाइम हो रहा है। कल हमने यहाँ पर बच्चों के साथ मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ फ़ोटो ली थी। अभी हम नांदेड़ से लातूर फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोग लातूर हाँ इधर क्या हुआ है? ये बाईपास है ना इधर से। क्या बात कर रहे हैं? इधर है बोलना। गोदावरी नदी ब्रिज आ गया है। इसे श्री राम सेतु और मैप पे गोवर्धन ब्रिज के नाम से दिखा रहा है। हमें अभी जब तक हम मिड पॉइंट क्लियर नहीं कर लेते तब तक हमें चलना होगा। आराम करने के बारे में हम तब सोच सकते हैं जब हमने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली हो। जय हिंद, जय विठू माऊली, ओम साई राम, जय श्री राम। पांडुरनाथ से नागपुर के रास्ते पंढरपुर, शिरडी, शेगांव की साइकिलवारी हमने तीसरे दिन पिंपळनेर जिला यवतमाळ से प्रारंभ की थी और रास्ते में हम नांदेड़ जिले की हदगांव तहसील को क्रॉस करने के पश्चात हम वारंगा फाटा गए। वहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम हिंगोली ज़िले की सीमा में प्रवेश किया। हिंगोली ज़िले में स्थित वारंगा फाटा तहसील कनकपुरी, जिला हिंगोली, वहाँ से निकलने के पश्चात हम नांदेड़ ज़िले की अर्धपुरा तहसील में प्रवेश के साथ ही हम नांदेड़ ज़िले में हमने प्रवेश किया। नांदेड़ ज़िले में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के प्रशिक्षण कर रहे मैदान में विद्यार्थियों के साथ हमने फ़ोटो ली और तत्पश्चात हम यहाँ पर गुरु रामदास यात्री निवास में रात्रि विश्राम हेतु आए। यहाँ पर हम यात्रियों के लिए मुफ्त में स्थित हॉल में हमने अपनी एक रात का सफ़र पूरा किया। उसके पश्चात हम रात्रि में हमने यहाँ पहुंचकर स्नान आदि करने के पश्चात हम सचखंड साहिब स्थित गुरुद्वारा में जाकर दर्शन किए और वहाँ पे लंगर ग्रहण किया। उसके पश्चात आकर हम गुरु रामदास यात्री निवास में रात्रि में रुक गए। इस प्रकार से हमारे तीसरे दिन का सफ़र का यह विस्तृत वर्णन समाप्त हुआ। पांडुरनाथ से नागपुर के रास्ते पंढरपुर, शिरडी, शेगांव साइकिल यात्रा का आज का चौथे दिन का सफ़र अभी सचखंड साहिब नांदेड़ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की हमारी यात्रा का उद्देश्य नांदेड़ ज़िले की लोहा तहसील को क्रॉस करते हुए अहमदपुर तहसील में प्रवेश करने के साथ ही लातूर ज़िले की सीमा के भीतर प्रवेश करते हुए लातूर तक पहुंचना है। आज हम नांदेड़ ज़िले से चलकर लातूर ज़िले में तक अपनी आज की यात्रा को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए आज दिन भर हम प्रयत्न करेंगे और रास्ते में आने वाले महत्वपूर्ण तीर्थों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल रात 3 दिन का सफ़र पूरा हुए तक हम अपने गृहनगर पांडुरनाथ से नागपुर के रास्ते नांदेड़ पहुंचने तक 450 किलोमीटर तक का सफ़र पूरा कर चुके हैं और हमारी यात्रा का आज चौथा दिन का सफ़र जारी है। धन्यवाद। जय विठू माऊली, जय श्री राम। ये नांदेड़ का सुबह का व्यू है। अभी 5:50 का आसपास टाइम हो रहा है। कल हमने यहाँ पर बच्चों के साथ मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ फ़ोटो ली थी। अभी हम
नांदेड़ से लातूर फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहे हैं ये लोग। लातूर जाना है? लातूर हाँ। इधर का हुआ है? ये बाईपास है ना इधर से? क्या बात कर रहे हैं? इधर है बोले ना लातूर के लिए? लातूर नहीं इधर। इधर ये बाईपास से होते हुए कोई जुड़ता नहीं क्या आगे? ये नांदेड़ रेलवे ब्रिज है। हम नांदेड़ से सचखंड साहिब से निकलने के बाद थोड़ा रास्ता भूल गए थे, सबने अलग अलग बताया, इसलिए अभी 6:10 हो रहा है और हम नांदेड़ से निकलने के जल्दी निकल जाएंगे। अभी हमें रास्ते का पता चल गया है। रेलवे ब्रिज क्रॉस करने के पश्चात एक बार फिर से हमें बुलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस बार हमने 2-4 लोगों से पहले पूछ लिया, जो कि फ़ायदेमंद भी रहा। अभी हम गोदावरी नदी ब्रिज की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे पहले लगा था कि हम लातूर की ओर जाने के लिए गोदावरी नदी ब्रिज को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सचखंड साहिब से निकलने के पश्चात हमें गोदावरी नदी ब्रिज क्रॉस करना ही होता है लातूर की ओर जाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। आज डिस्टेंस कम होने के कारण उतना ज़्यादा कोई लोड नहीं ले रहे हैं, और वैसे भी हम तो अपने समय पे निकल गए थे 5:30 पे, लेकिन क्या करें, रास्ता भूल गए थे तो, वरना अब तक हम मेन हाईवे, मेन बाईपास NH 361 पर होते थे। सामने गोदावरी नदी ब्रिज आ गया है। अभी जल्दी हम इसके ऊपर से होकर आगे की ओर निकलेंगे। दादा लातूरला जायचं आहे, लातूर जायचं आहे। हो सीधा जाने का? लातूर 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 बहुत घुमाया लोगों ने अब तक। नहीं लोगों को घुमाया नहीं, ये सीधा जाके नीचे रोड है, उससे ऊपर चल जाना। वो घड़ी है, टावर की घड़ी। अच्छा। बस उसके लेफ्ट में रास्ता है लातूर रोड। गोदावरी नदी ब्रिज है। तो अभी तक ऐसी जर्नी है कि मतलब कोई ना कोई भटका ही रहा है। अभी देखता हूँ आगे। अभी उम्मीद तो है कि अभी जिसने मुझे बताया है कि उसको सही बताया होगा। देखते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। गोदावरी नदी ब्रिज आ गया है। इसे श्री राम सेतु और मैप पे गोवर्धन ब्रिज के नाम से दिखा रहा है। इसके बाद भगत सिंह चौक आ जाएगा 4 किलोमीटर के अंतराल पर। अभी मैं लोगों के सुझाव से तंग आकर अपना गूगल मैप ओपन कर लिया है, और गूगल मैप ओपन करके मैं आगे का रास्ता तय कर रहा हूँ। ये विशाल माँ गोदावरी, जिसके किनारे शहर नांदेड़ स्थित है। ये दादा ये फोटो खींचू का? हाँ, एक फोटो खींचू का मैं? गोदावरी माता के दर्शन हो गए हैं और हम अभी यहाँ से नांदेड़ से निकलने के लिए अग्रसर है। और जहाँ फ्लाईओवर का काम चालू है वहाँ पर मेन रास्ते बंद है, तो ऐसे जाना होता है। अहमदपुर तक भी एक है। अहमदपुर तक क्लियर होने के बाद फिर लातूर का पता नहीं रोड कैसी है, क्योंकि पिछली बार लातूर तक रोड काफ़ी ख़राब थी। पिछली बार हमने अहमदपुर में, यह लोहा तहसील है जो कि नांदेड़ ज़िले की अंतिम तहसील है।
समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोहा तहसील की सीमा समाप्त होंगी और साथ ही साथ नांदेड़ ज़िले की भी सीमा समाप्त होंगी। उसके बाद अहमदपुर तहसील की सीमा प्रारंभ होने के साथ ही लातूर ज़िले की सीमा प्रारंभ हो जाएंगी। यहाँ से लातूर 96 किलोमीटर दूर है। शाम होते होते तक वह सीमा हमें प्रारंभ करनी होंगी। अभी हम आगे की ओर इसे 4 नवंबर को क्रॉस करते समय महसूस कर गए थे। रोड का कार्य अभी जारी है। ये अभी हम जिस रूट पर चल रहे हैं कंक्रीट बिछ गई है और इसको पानी देने का कार्य चालू है, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया है। अभी यहाँ से हम अहमदपुर तक चलेंगे क्योंकि अहमदपुर तक अच्छी चढ़ाई है और उसके बाद भी आगे का कुछ पता नहीं है। जैसे अहमदपुर तक रोड का हाल है वैसे अहमदपुर से आगे लातूर का भी हाल हो सकता है। इसलिए हमें अभी जब तक हम मिड पॉइंट क्लियर नहीं कर लेते तब तक हमें चलना होगा। आराम करने के बारे में हम तब सोच सकते हैं जब हमने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली हो। बारह एक बजे के आसपास यदि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके पास बचा हो तो आप आराम कर सकते हो, अन्यथा आपको चलना ही होगा। चलो फिर साइकिल, फिर वॉक, फिर साइकिल, इस प्रकार से हमारी यात्रा हमें प्रारंभ रखनी होती है। सुबह से नांदेड़ से जब से निकला हो तब से अब तक कहीं विश्राम नहीं लिया है। रास्ते से ही हमारे पास जो भी खाने की सामग्री है वो खाते चलते हैं और पानी भी पेट्रोल पंप वगैरह से भर के रास्ते से पी के चलते रहते हैं। इस प्रकार से यह यात्रा अभी तक निरंतर रूप से जारी है क्योंकि यह अहमदपुर तक पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। इस कारण से यहाँ पर हम आराम करने का रिस्क नहीं ले सकते जब तक कि अहमदपुर 12 बजे से पहले तक हमारा क्लियर नहीं हो जाता। इस रूट का कार्य पिछले वर्ष जारी था। इस वर्ष यह रूट अभी बनकर तैयार दिख रहा है। आगे की अभी अच्छी चढ़ाई है अहमदपुर तक। पिछले वर्ष लोहा से अहमदपुर लातूर की ओर जाते हुए हमें रात हो गई थी, तो हमने पीछे शिव मंदिर गया, वहाँ पर पूछा था कि हमें रुकना है तो कहाँ व्यवस्था हो पाएंगी। तो उन्होंने हमें यहाँ के इस जो टेकड़ी पे मंदिर जो दिख रहा है वहाँ का पता दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ पे दत्ता मंदिर में हमारे रुकने की व्यवस्था हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा कि ये मेन रोड से काफ़ी अंदर है, तो हम आगे बढ़ गए थे और दिन भी बाकी था, तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर पता चला कि भक्ति निवास करके आगे और स्थल है करके फिर हम भक्ति निवास की खोज में आगे बढ़ते रहे और फिर शाम होते तक मतलब 7 बजे तक हम भक्ति निवास पहुंच गए थे। वहाँ पर फिर हमारे लिए प्रसादी की व्यवस्था और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई थी। पिछले वर्ष इस तालाब पर स्थित इस पुलिया का कार्य जारी था। तब हम कच्ची वाली पुलिया पे से पैदल होकर चले गए थे क्योंकि साइकिल पंचर होने के डर से बचते हुए। इस बार इस पुलिया का कार्य हो गया है। काफ़ी मनमोहक दृश्य है इसके आसपास और अभी यहाँ से एक अच्छा टेक चल होने वाला है जिसके लिए हमें उतरना पड़ेगा क्योंकि टेक खींचने में हम अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। टेक खींचने में एनर्जी चली जाएंगी तो फिर सामान्य रोड पर हम चलने में और बैठने में समर्थ नहीं रहेंगे, इसलिए हम इसको वॉकिंग के साथ क्लियर करेंगे, चलकर पैदल। लोहा से
अहमदपुर की ओर जाते समय यह रोड जो कि चट्टान को काटकर बनाया गया है, इसको क्रॉस करते समय हल्की सी छाया आपको महसूस होती है, अन्यथा आप किसी भी हाईवे से गुजरो तो आपको पेड़ की छाया मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हम अहमदपुर 11 से 12 के बीच क्लियर करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि 11 से पहले ही हो जाए। अहमदपुर की ओर बढ़ते हुए ये इमली की पेड़ के नीचे खेत में एक भंडारा होता हुआ नज़र आया। हाथ देने पर पता चला यहाँ पर भोजन चालू है, तो उन्होंने भोजन के लिए हमें आमंत्रित किया। अतः हम अभी यहाँ पर भोजन के लिए आ गए हैं। यह हमारा अभी का दोपहर का भोजन है। यह रोड पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो मशीनें निर्माण कार्य कर रही है, उसके कर्मचारी है जो यहाँ पर अपना डेरा जमा कर चावल और सब्जी बनाकर अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने हमारे लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी है। वह भोजन ग्रहण किया, अपनी प्लेट धो के रखे और आगे के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से अहमदपुर लगभग 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अहमदपुर की ओर जाते समय एक ही जगह पर 2 साइन बोर्ड है और दोनों पर डिस्टेंस अलग अलग है। इस पर अहमदपुर 16 किलोमीटर दिखा रहा है और ये वाले बोर्ड पे अहमदपुर 19 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से तुलजापुर 154 है। पिछले वर्ष हमें यहाँ पहुँचे तक शाम के 6:30 बज गए थे। उस समय यात्रा का वह तीसरा दिन था। यहाँ से तुलजापुर 144 और अहमदपुर 6 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये बीजेपी का राष्ट्रीय झंडा लहराता हुआ। ये कोई मंदिर है निर्माणाधीन। पिछले वर्ष भी निर्माणाधीन ही था, इस वर्ष भी यह निर्माणाधीन है। यह वह भक्त निवास नामक स्थल है। इस भक्त निवास पर हमने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोजन प्रसादी के रूप में ग्रहण कर लिया है, और अभी हम यहाँ से लातूर के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ से लातूर लगभग 64 से 65 किलोमीटर के बीच है। अभी हम अहमदपुर पहुँच चुके हैं। ये अहमदपुर है। हम सिटी के अंदर से ना जाके बाईपास से बाहर से ही लातूर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूछने पर पता चला है कि लातूर के लिए बाईपास के बाहर से ही रोड ठीक रहेगा, अहमदपुर के अंदर से जाने की अपेक्षा। इसलिए हम लातूर की ओर बाईपास से ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अहमदपुर क्रॉस करने के पश्चात हम अभी श्री राजगंज को क्लियर करके लातूर की ओर बढ़ रहे हैं। लातूर यहाँ से 50 किलोमीटर के अंतराल पर है और अभी समय दोपहर के 1:10 हो रहा है। और अभी यह चढ़ाई है। यह चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें फिर से बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ताकि हम फिर से अपना लक्ष्य साइकिल पर विराजमान होकर आगे जारी रख सकें। यहाँ पर भी NH 361 पर रोड का निर्माण कार्य जारी होने के कारण हमें सिटी के
शहर के अंदर से होकर जाना पड़ रहा है। शिरो ताजबंद एक गांव है जिसकी तहसील अहमदपुर और ज़िला लातूर है। चली जा रही है। चौथे दिन की यात्रा का सफ़र आज कृषि महाविद्यालय लातूर में पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ पर हमारे लिए कक्ष नंबर 1 में रहने की व्यवस्था कर दी गई है। इसी के साथ हमारा आज नांदेड़ से लातूर तक का सफ़र समाप्त हुआ। ये लातूर कॉलेज की कैंटीन में हमें ब्रेकफास्ट मिला, नाश्ता मिला, वड़ा पाव सॉस के साथ। ऐसा नाश्ता है आज, पता नहीं इस पर आएंगे क्या तो रात देखता हूँ, बाहर जाके कुछ खाने को मिलेगा तो अभी टाइम पास। चौथे दिन ये हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और यह एक गेस्ट हाउस है जहाँ हमें रहने की व्यवस्था की गई है। आज हम जल्दी आ गए थे तो इस कारण हमने कपड़े भी धोकर सुखा दिए हैं। ये हमारे लिए बेड तैयार है।